आज हम करते हैं एनसीईआरटी के चैप्टर 1 रियल नंबर्स। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे रियल नंबर्स में हमारी एक थ्योरम आती है, थ्योरम जो एनसीईआरटी की बुक में थ्योरम 1.1 है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब बेसिकली लेमा एक वर्ड है, लेमा हम एक मतलब किसी ऐसे सेंटेंस को कहते हैं, ऐसी मतलब स्टेटमेंट को कहते हैं जो कि किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए काम आती है। ठीक है, ये तो हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने काफ़ी दिन से ये देखा है, मतलब बचपन से जानते हैं कि सपोज हम 5 को 2 से डिवाइड करते हैं, कोई भी दो नंबर है 5 और 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर। तो 2 क्या होता है हमारे यहाँ पे क्वोशिएंट और 1 होता है हमारा रिमाइंडर। ठीक है, तो हम इसे ऐसे देख सकते हैं कि हम 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 इज 2 into 2 plus 1, so 5 can be written as 2 into 2 plus 1। ठीक है, ये सिंपल चीज ही यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है। यूक्लिड डिवीजन लेमा ये कहता है कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exists the integers q and r which satisfies the equation, there exists the integer q and r which satisfies the equation this equation, like a is equals to b into q plus r, where q is quotient and r is रिमाइंडर। ठीक है, अब ये तो हो गई हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब हम ये पढ़ा क्यों, उसके यहाँ क्या जरूरत है, इसके ये बेसिकली हम एचसीएफ निकालने के लिए यूज करेंगे इस थ्योरम का। तो सबसे पहले तो हमें ये बताना चाहिए कि एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कोई भी दो नंबर ए एंड बी, इन दोनों का एचसीएफ एक ऐसा नंबर होगा, एक ऐसा हाईएस्ट नंबर होगा जो कि इन दोनों का फैक्टर हो। सपोज हमारे पास दो नंबर है, हमारे पास लाइक 6 and 8, तो अगर हम हाईएस्ट ऐसा नंबर देखें जो इन दोनों से डिवाइड होता हो, वो क्या होगा, लाइक 2 होगा। सपोज 2 2 3 6, 2 4 8, तो अगर हम 2 के बाद अगर 3 देखते हैं, 3 तो 3 6 से डिवाइड होता है, 6 को डिवाइड करता है और 8 को नहीं करता, 4 8 को करता है 6 को नहीं करता, 5 दोनों को नहीं करता, 6 सिर्फ 6 को करता है 8 को नहीं करता, और 6 से बड़ा तो हो नहीं सकता क्योंकि कोई भी 6 से बड़ा नंबर 6 को डिवाइड करेगा ही नहीं। तो इसका हाईएस्ट एचसीएफ होगा 2। यहाँ पे हम इस एचसीएफ को निकालने का एक स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम है जिसे कि हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के नाम से देखते हैं, करते हैं। यहाँ पर एचसीएफ वैसे हमें पहले भी निकालना आता है, बट ये यूक्लिड का मतलब एल्गोरिथम है एचसीएफ निकालने का। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम बोलते हैं किसी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को, किसी काम करने, किसी सॉल्यूशन करने के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को एल्गोरिथम बोलते हैं। लाइक यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई सपोज हमारे पास नंबर है, जैसे एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है, हाँ हमें एचसीएफ निकालना है 455 एंड 42 का।
ये तो हमें दो नंबर है, हमें HCF निकालना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं 455 को, अरे हाँ एक चीज में रह गई कि जो हमारी इक्वेशन होती है ना A इक्वल्स टू BQ प्लस R, तो हमारे पास क्या इक्वेशन थी यहाँ पे अगर देखते थे 5 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 प्लस 1, तो जो रिमाइंडर होगा रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से, जो कि हमारा डिवाइजर हमारा क्या था यहाँ पे B, लाइक हमारे पास ये था ना, तो डिवाइजर 2 था, तो रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा डिवाइजर से कम होगी, लाइक तो R की रेंज क्या होगी, R शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू B। तो ये चीज हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं HCF निकालने का तरीका। हमारे पास दो नंबर है 455 एंड 42, हमें इन दोनों का HCF निकालना है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, बड़े नंबर को A मानते हैं, छोटे को B, ठीक है। हम 455 और 42 को ऐसे लिख सकते हैं यूक्लिड डिवीजन थ्योरम के साथ के अनुसार 455 इज इक्वल टू 42 इंटू एनी नंबर Q प्लस R, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे 455 42 1 का 42 3 35 35 42 से कम है तो ऊपर 0, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया, ये हमारा रिमाइंडर आ गया। सो 455 इज रिटन एज 455 इक्वल्स टू 42 इंटू 10 प्लस 35, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारे कंसिडरेशन के नंबर होंगे हमारे होंगे B और R। नेक्स्ट हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे, ये मतलब थ्योरम लगाएंगे B और R के बीच में। तो 42 कैन बी रिटन है, अब हमारे कंसिडरेशन क्या होंगे B और R, तो 42 रिटन है 42 इज इक्वल टू 35 इंटू 1 प्लस 7, ठीक है। ये सेकंड स्टेप हो गया। अब हमारे कंसिडरेशन एक कौन से दो नंबर हैं B और R, तो हम ये कैसे लिखेंगे 35 इज इक्वल टू 7 इंटू 5 प्लस 1 7 इंटू 5 प्लस 0। जिस स्टेप में जाके हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा वहीं का ही B हमारा आंसर होगा। तो इसका HCF क्या आता है 7। मतलब 455 और 42 को डिवाइड करने वाला हाईएस्ट फैक्टर 7 होगा, 7 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं होगा जो इन दोनों को डिवाइड करता हो, लाइक दोनों का फैक्टर हो। तो ये हमारा यूक्लिड डिवीजन थ्योरम हो गई। अब एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है एक और, एक एग्जांपल 1 दिया है, सेम बिल्कुल ऐसा ही है 1 2 5 7 6 एंड 4052। इन दोनों नंबर का मुझे HCF निकालना है। सेम बड़े नंबर को A, छोटे नंबर को B, तो 12 5 7 6 कैन बी रिटन एज 4052 इंटू समथिंग, लाइक ये 4 थ्री का 12 होता है तो 3 लगभग 3 आ जाएगा और रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 420। नेक्स्ट स्टेप में हमारे कंसिडरेशन के दो कौन से नंबर होंगे B और R। नेक्स्ट स्टेप में हमें कौन से लेने हैं B और R, तो B को यहाँ लिख दूंगा मैं 452 4052 इक्वल्स टू 420 इंटू अप्रोक्सीमेटली 9 टाइम्स चलेगा, 9 प्लस 272 डिवाइड करके दे सकते हैं सिंपल 40 4052 डिवाइड बाय 420 429 का
0, 9 to 18, and 9 to 18, 1 to 36, 36 और 37, 2, 15, 9 का गया 2, 272, ये आ गया हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें कौन से दो नंबर लेने हैं, बी और क्यू। तो मैं इसे यहाँ पे लिख दूंगा 420 इज इक्वल टू 272 इंटू 1 प्लस 148। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या लेना है मुझे, बी और आर। तो 272 इज इक्वल टू 148 इंटू 1 प्लस 140 इंटू 280 आ जाएगा, तो बन जाएगा 124। फिर नेक्स्ट स्टेप में बी और आर, तो 148 इज इक्वल टू 124 इंटू 1 प्लस 24। नेक्स्ट स्टेप में बी और आर, नेक्स्ट स्टेप में बी और आर, तो यहाँ पे हमारा 124 और 24 124 इज इक्वल टू 24 इंटू 5 110 प्लस 14 लाइक 120 प्लस 4। नेक्स्ट स्टेप में बी और आर, 24 इज इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 0। जिस स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा, उस स्टेप का बी हमारा आंसर होगा। तो इन दोनों का HCF क्या है, 4। तो 12576 एंड 4052 का HCF होगा 4। ये सिंपल सी थ्योरम है हमारे पास। हमें क्या करता रहना है, बस A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। नेक्स्ट स्टेप में हमें बी और आर लेने हैं, बी को यहाँ लिख देंगे, बी को फिर उसी फॉर्म में लिख देंगे, बी क्यू प्लस आर। फिर दोबारा से बी और आर लेने हैं, जिस स्टेप में हमारा 0 आ जाएगा उस स्टेप का बी हमारा HCF होगा। तो सिंपल सी थ्योरम है। अब देखते हैं और क्या दिया है और क्या करना है हमें। अब हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2। ठीक है, एग्जाम्पल 2 क्या कहता है, show that every positive integer is a form of 2q and every positive odd integer is a form 2q। तो एग्जाम्पल 2 हमारा कहता है कि हमें ये लाइक वी हैव टू शो दैट every positive integer can be written in the form of 2q and every positive even integer can be written in the form of 2q and every positive odd integer can be written in the form of 2q plus 1। ठीक है, हमारे पास इक्विड डिवीजन लेमा है, हमने वही पढ़ा है, तो अब ऐसी बात है उसी से ही सॉल्व होगा अभी तक ये। अब हम कोई भी लेट सपोज के कोई भी हम एक नंबर मान लेते हैं a, तो a कैन बी रिटन एज बी क्यू प्लस आर, ये तो हम जानते हैं। ठीक है, a कैन बी रिटन एज बी क्यू प्लस आर। अब हमारा b, हम देख रहे हैं कि इन दोनों में 2 है, तो हमें 2 लाना है, तो लेट हम b को 2 मान लेते हैं। तो b इज टू 2q प्लस r। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि r की वैल्यू जो डिवाइजर है ना, डिवाइजर या r की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और सॉरी एंड लेस देन b। ठीक है, तो b कितना है यहाँ पे 2, तो r की वैल्यू क्या हो सकती है, r की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, 0 से बड़ा होना चाहिए और 2 से छोटा होना चाहिए r। तो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है यहाँ पे, 0 या 1। 2 से छोटा है तो 2 तो होगा नहीं, r की वैल्यू 0 या 1 हो सकती है। तो a कैन बी रिटन एज 2q प्लस 0 और 2q प्लस 1। तो a कैन बी रिटन एज आइदर 2q और 2q प्लस 1।
ठीक है। अब हम क्या देखते हैं यहाँ पे, अब अगर अगर हमारा कोई इवन इंटीजर है, सपोज इवन, तो वो 2 से डिविजिबल होगा। अगर ऑड है तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर हम q की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी रखते हैं तो हमें सभी इंटीजर मिल जाएंगे। ठीक है, अब इन दोनों में से हम देखते हैं कि 2q is divisible by 2 but 2q plus 1 is not divisible by 2, क्योंकि 2q plus 1 में से हम 2 कॉमन नहीं ले सकते, तो ये डिविजिबल नहीं है, 2q डिविजिबल है। तो एवरी इवन इंटीजर कैन बी रिटन एज 2q। ठीक है, और एवरी ऑड इंटीजर कैन बी रिटन एज 2q plus 1। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो गया। क्योंकि देखो सबसे हमने क्या किया, इसमें हम दोबारा देख लेते हैं एक सिंपल वे में। सपोज हमें इक्विवेलेंट डिवीजन थ्योरम ये कहती है कि हम किसी भी नंबर को a को bq प्लस r की फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी नंबर हो, कोई भी इंटीजर है, हम उसे bq प्लस r की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमें पता था। तो अब हम क्या करेंगे, हमें 2q की फॉर्म में लाना था, तो हमने b को सपोज 2 मान लिया। b कुड बी एनी नंबर, a कुड बी एनी नंबर, तो b को हमने 2 मान लिया, तो हमारा a क्या हो गया 2q प्लस r। अब r की वैल्यू 0 से r की वैल्यू कहाँ पे लाई करती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। b हमारे पास 2 है, तो r की वैल्यू क्या हुआ 0 और 1, तो a कैन बी रिटन एज 2q और 2q प्लस 1। तो यही तो इक्वेशन है ये। तो मतलब एवरी इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 2 और 2q प्लस 1। अब अगर वो नंबर a, सपोज a इंटीजर हमारा इवन है, तो वो 2 से डिविजिबल होगा। तो 2 से डिविजिबल इन दोनों में से कौन सा नंबर है 2q। सो एवरी इवन इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2q एंड एवरी ऑड इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1। ठीक है, सिंपल। अब बिल्कुल सेम ऐसे ही एग्जांपल 3 है। एग्जांपल 3 क्या कहता है, एग्जांपल 3 कहता है शो दैट एवरी ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ, एग्जांपल 3 कहता है एवरी ऑड इंटीजर इज द कैन बी रिटन एज द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3। ठीक है, हमें इक्विवेलेंट डिवीजन थ्योरम से ये पता है कि एवरी इंटीजर कैन बी रिटन एज a इज इक्वल टू bq प्लस r। ठीक है, हमें 4q की फॉर्म में लिखना है, हम 4 4 देख रहे हैं तो हम b को 4 मान लेते हैं, तो a इज इक्वल टू 4q। ठीक है, प्लस r। अब r की वैल्यू कितनी हो सकती है, r की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल टू b होती है, लेस देन b होती है। b हमारा कितना है यहाँ पे 4, तो r की वैल्यू क्या होगी 0 1 2 एंड 3। तो a कैन बी रिटन एज 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3। ठीक है, अब अगर ऑड नंबर है तो वो डिविजिबल बाय 2 नहीं होगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि 4q डिविजिबल बाय 2 है, क्योंकि 2 कॉमन ले सकते हैं। 4q प्लस 2 डिविजिबल बाय 2 है, क्योंकि 2 कॉमन आ सकता है, बट इन दोनों में से नहीं ले सकते। तो एवरी ऑड इंटीजर कैन बी रिटन एज 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3। सिंपल। ठीक है, अब एग्जांपल 4 देखते हैं। एग्जांपल 4 एक वर्ड प्रॉब्लम है, जिसमें कहता है स्वीट सेलर हैज 42 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। She wants to stack them in such a way that each stack has same number and take up least area of the tray. What's the number of the tray? Number that can be placed in each stack for this purpose. ये कहता है कोई हमारे पास एक ट्रे है, उसमें हमारे पास 420 काजू बर्फीज हैं एंड 130 बादाम बर्फीज हैं। तो हमें इस ट्रे में ये इस तरह से लगानी है। वी हैव टू स्टैक दिस बर्फीज एंड
geographies in this tray like this. So what is the minimum number of stacks which we can put in this tray so that it can acquire a least area? So what I have to find is HCF of these two numbers. तो HCF निकालने के लिए HCF क्यों निकालेंगे ये मैं नहीं बताऊंगा, सिर्फ HCF ही क्यों निकालना, मतलब इसका आंसर HCF ही क्यों देगा ये बताऊंगा मैं। तो अभी हमें इन दोनों का HCF निकालना है। हम अभी पढ़ा है यूक्लिड डिवीजन लेमा, उसके हिसाब से बड़े नंबर को ये मान लो, छोटे नंबर को बी मान लो। 420 इक्वल्स टू 130 इंटू क्यू प्लस आर, क्यू एंड आर क्या क्या होगा 420 इंटू 130, 130 3 जा 390, 0 9 और 3 2 12 0 0, तो क्या आएगा 130 इंटू 3 प्लस 30। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में बी और आर 130 is equals to 30 into something plus r, 30 into 4 120 plus 10। नेक्स्ट स्टेप में 10 b और r 30 is equals to 10 into 3 plus 0। जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 होगा उसका b हमारा HCF होगा, तो HCF कितना है हमारे पास 10। अब देखो अगर वो स्वीट सेलर सपोज 10 स्टैक्स लगाता है, 10 स्टैक्स लगाता है, अगर वो स्वीट सेलर 10 स्टैक्स लगाता है यहाँ पे, तो सपोज वो एक स्टैक में 420 हमारे पास काजू बर्फीज है, तो 42 हमारे पास सपोज वो काजू बर्फीज रख देता है, एक स्टैक में 42 रख देता है। उसके बाद 13 बादाम बर्फी रख देता है, तो 10 स्टैक्स में ये 420 हो जाएंगी और ये 130 हो जाएंगी, तो पूरे स्टैक्स फिल हो जाएंगे, तो मिनिमम एरिया कवर करेगी। तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए था जो कि इन दोनों को डिवाइड करता हो, ताकि ये पूरे स्टैक्स पूरे फुल हो जाए, लाइक मिनिमम एरिया कवर करे, उसमें ट्रे में बिल्कुल भी खाली कहीं जगह ना रहे। अगर खाली जगह नहीं रहेगी तो वो मिनिमम एरिया कवर करेगी। तो हमें इसका HCF निकालना था बेसिकली। लाइक और इन अदर वर्ड वी कैन से हम ये भी कह सकते हैं कि हम 10 स्टैक्स काजू बर्फी के लगा देंगे और 13 स्टैक्स बादाम बर्फी लगा देंगे, तो भी मतलब वो एक ही बात है कहने की उसे। तो ये हमारे एग्जांपल्स हो गए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में वो एक्सरसाइज 1.1 करेंगे अनसॉल्व।